हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पल्स, जो कि अपने शरीर में प्रेजेंट होते हैं, O2 से O2 का ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो आरबीसी आरबीसी का जो दूसरा नाम है उसे अपन इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या कहलाते हैं? देखो, इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी का दूसरा नाम है, जिससे आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स हो गया। और आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस है। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करें साइज की, इसका आकार कितना होगा? 7.5 माइक्रोमीटर। और इसकी शेप कैसी होगी? तो दोस्तों इसकी शेप होती है बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव यानी कि उभयावतल। ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर न्यूक्लियस अनुपस्थित होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ये है स्तनधारी यानी कि मैमल्स की बात है। उसके बाद में मैमल्स के अंदर एक इसका एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है, जिसे अपन कैमिलिडी के अंदर काउंट करते हैं, कैमिलिडी क्लास के अंदर। कैमिलिडी, अब कैमिलिडी से पता चल रहा है, इसके अंदर कैमिलिडी के अंदर की जैसे कैमिलिडी मतलब केमल, तो ऊंट, केमल एंड लांबा, इन दोनों के अंदर क्या होगा? जो कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स टाइप की तो आरबीसी होगी, और उसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा दोस्तों। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा मतलब मैमल्स के अंदर जो आरबीसी का शेप होगा वो कैसे होगा? आरबीसी की आकृति कैसी होती है? बाइकॉनकेव यानी कि उभयावतल, और उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। लेकिन बात करें कैमिलिडी कुल की, यानी जिसके अंदर ऊंट और लामा आते हैं, जिसके अंदर आरबीसी की आकृति कैसी होगी? बाइकॉन्वेक्स, और न्यूक्लियस कैसा होगा? प्रेजेंट होगा दोस्तों उसके अंदर। उसके बाद में बात करें नंबर ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी की संख्या कितनी होगी, तो बात करते हैं नॉर्मली अपन मेल की यानी कि नर की, तो उसके अंदर 5 to 5.5 मिलियन पर MM³ होते हैं। यानी कि 1 मिलियन के अंदर आपको पता है 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, यानी कि 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 50 से 55 लाख हो गए आरबीसी संख्या पर घन के अंदर। और 4 से यानी कि 4 to 4.5 पे मिलियन पर MM³ होते हैं किसके अंदर? फीमेल के अंदर, मादा के अंदर। ठीक है दोस्तों। तो मेल के अंदर ज्यादा हो गए आरबीसी के नंबर कंपेयर देन फीमेल से। उसके बाद में अपने पास यहाँ पे दो चीजें आती हैं। अगर आरबीसी के नंबर ज्यादा हो जाए, मतलब नंबर ऑफ आरबीसी इज हाई, तो उसे क्या कहेंगे? उस कंडीशन को अपन पोलिसाइथेमिया कहते हैं, पोलिसाइथेमिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और आरबीसी के नंबर अगर कम है तो उसे एनीमिया कहते हैं। ठीक है। आरबीसी के नंबर हाई यानी कि पोली का मतलब क्या होता है? ज्यादा, तो पोलिसाइथेमिया, और एनीमिया मतलब आरबीसी के नंबर कम हो गए। उसके बाद में बात करें, अपन पास एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या होता है दोस्तों? ये H2CO3 को H+HCO3- के अंदर ब्रेक डाउन करता है, जो कार्बोनिक एनहाइड्रोज को Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये यानी कि आरबीसी में ज्यादा अमाउंट में होता है, आरबीसी में ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो कार्बोनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम क्या हो गया? H2CO3 जो बाइकार्बोनेट होता है उसको H+HCO3- में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। उसके बाद में रक्त की बात करें यानी कि ब्लड की, तो ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल कितना होता है, या फिर शुगर का लेवल कितना होता है? तो बात करें नॉर्मल ब्लड शुगर यानी कि शर्करा लेवल इस तरह की, तो उसके अंदर 80 से 100 mg पर 100 ml होता है। ठीक है, ये इसकी इतना अमाउंट होता है। अगर ये अमाउंट 200 mg से ज्यादा हो जाता है, 200 mg पर 100 ml, तो डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज एक रोग है जो हो जाता है। उसके बाद में बात करें शर्करा, जो यूरिया स्तर होता है वो कितना होता है? 17 to 30 mg पर 100 ml। अगर इसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है, जैसे 40 mg से ज्यादा अमाउंट हो गया इसका, तो इसे अपने यूरेमिया कह देते हैं। यूरेमिया, यूरेमिया रोग कह देते हैं। ये काफी बार जेट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, यूरेमिया किसे कहते हैं। अब बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ, यानी कि इसका फंक्शन क्या होता है आरबीसी का? आरबीसी का फंक्शन होता है O2 और CO2 जो गैसेज होती है उसका परिवहन करना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 दो दो तरीके से होता है। ठीक है,
एक तो होता है ब्लड प्लाज्मा के साथ मिलके, ब्लड प्लाज्मा के साथ, और एक होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के। तो जो O2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड प्लाज्मा के साथ होता है 3%, जबकि हीमोग्लोबिन के साथ होता है 97%। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के अंदर बात करें कि एक होता है अपने पास ब्लड प्लाज्मा, जिसे अपन डिजोल्व यानी गुलित अवस्था कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा। एक होता है अपने पास हीमोग्लोबिन, एक होता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट जैसे पोटेशियम बाइकार्बोनेट और एक सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ब्लड प्लाज्मा के साथ होता है दोस्तों कितना, 7%। हीमोग्लोबिन के साथ CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है 23%, और बाइकार्बोनेट एंड के साथ होता है 70%। तो सबसे ज्यादा जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बाइकार्बोनेट। अब अगर अपन आगे बात करें कि आरबीसी की जो लाइफ साइकिल है वो कितनी होती है, 120 डेज की होती है। यानी कि आरबीसी जो है वो 120 दिन के अंदर दोबारा बनेगी। ठीक है, आरबीसी 120 दिन तक चलती रहती है। उसके बाद में बात करें अपन हीमोपोइटिक ऑर्गन, ऐसे अंग जिनमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है, यानी ब्लड का निर्माण होता है, वो क्या कहलाएंगे, हीमोपोइटिक ऑर्गन कहलाएंगे। जबकि ऐसी प्रोसेस हीमोपोइसिस कहलाती है। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे बात करें एम्ब्रियो के अंदर योगशय होता है, यानी कि पित्तकोष होता है। उसके बाद में लिवर, फिर एडल्ट हो जाते हैं तो यानी कि वयस्क हो जाने पे रेड बोन मेरो यानी कि आरबीएम, लाल अस्थि मज्जा किसका, ब्लड का निर्माण करेगी। उसके बाद में बात करें, एक आता है अपने पास स्प्लीन। स्प्लीन मतलब प्लीहा। अब ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आरबीसी नष्ट होती है वो यहीं पे आके नष्ट होती है, इसलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान। बाद में बात करें ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, तो ब्लड बैंक, क्योंकि जो मतलब नॉर्मली ब्लड सबसे ज्यादा यहीं पे मिलता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्प्लीन, यानी कि ब्लड बैंक ऑफ बॉडी के नाम से जाना जाता है दोस्तों।